खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। उमंग सिंघार ने कहा है कि वो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। उनके इस बयान पर एक बार फिर से हिंदू और आदिवासी का मुद्दा गर्म हो गया है। उमंग सिंघार ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ऑफिस में बयान दिया। आदिवासी विकास परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। मैं कई सालों से ये कहता आया हूं। सिंघार ने आदिवासी समाज की पहचान को रेखांकित करते हुए पौराणिक कथा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शबरी, जिन्होंने भगवान राम को जूठा बेर खिलाया था, वो भी आदिवासी थी। जो आदिवासी से इस धरती पर वास करते हैं वही आदिवासी हैं। जो आदिकाल से इस धरती पर वास करते हैं, उसके कहने का मतलब यह था। सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज को अपनी पहचान स्थापित करने की जरूरत नहीं और किसी भी सरकार को उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं करनी होगी। राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी है। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने उमंग सिंघार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है, वो उनका अपना बचकानापन था। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया है, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव जोड़ी हैं। मुक्ता जी, आदिवासी और हिंदू, इन दोनों शब्दों को लेकर एक विवाद हो गया। उमंग सिंघार साहब ने कह दिया कि वो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। शबरी जी का उन्होंने जिक्र कर दिया और इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा में ये बात कही कि हम हिंदू हैं और हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं और हमें इस पे गर्व करना चाहिए। उनकी जो मांग है, उनकी जो मंशा थी, जो उन्होंने कल बताया, उनकी मंशा ये थी कि आदिवासी को जो है वोट बैंक के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 से ज्यादा जो सीट्स हैं वो आदिवासी जो है वो वोट से प्रभावित होते हैं। और ये माना जाता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में सालों से माना जाता है कि जिसको आदिवासी वोट देते हैं उसकी सत्ता काबिज होती है। आदिवासी कांग्रेस से नाराज हुए और बीजेपी एस्टैब्लिश हुई, लेकिन 2018 में जब बीजेपी के सरकार गई और कांग्रेस 15 साल बाद आई, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार आदिवासी दिवस, आदिवासी महोत्सव, आदिवासियों की मान सम्मान और सारी बातें कर रही है, क्योंकि उनको लगा कि आदिवासी का वोट बैंक एक बार फिर उनके हाथ से शिफ्ट हो गया 2018 की बात करें तो। और उमंग सिंघार का जो कहना था, उन्होंने जो कहा, बाद में क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहा कि मंशा मेरी ये थी कि आदिवासियों के मान सम्मान का भी जो है सरकारें ध्यान रखे। कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी, केवल इस्तेमाल ना करे। हाँ, लेकिन इस पे जो है अब पूरी राजनीति जो है गर्मा गई है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि देखिए, हिंदू विरोधी तो कांग्रेस है ही, हम ये हर वक्त से कहते आए हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीधा कह दिया कि जो उमंग सिंघार है वो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आदिवासियों को जो है क्रॉस का जो है वो चिन्ह पहना देंगे, क्योंकि वो 10 जनपद को, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो वाकई में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजनीति गर्मा गई है। जी, और जिस शबरी का वो जिक्र कर रहे हैं, अगर एक बार रामचरितमानस उन्होंने पढ़ ली होती तो भगवान श्री राम जब सबरी की कुटिया में गए थे और सबरी ने जब उन्हें जूठे बैर खिलाए थे तो उन्होंने कहा कि इन बैरों को खा के मुझे मेरी माँ कौशल्या की याद आ गई, और उन्होंने उनकी तुलना अपनी माँ से की थी। और जब भगवान श्री राम का दोबारा
जब वो सत्ता पर आसीन हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उनका केवल एक मित्र आया था, वो था केवट, और उस केवट को गले लगा लिया गया था। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि सनातन में कोई ऊंचा या बड़ा नहीं होता, सभी एक समान है। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका जोड़ने के लिए।